पौड़ी से निकली बीजेपी की गंगा। यशपाल बेनाम जैसे नेता उसमें नहाकर पाक साफ हो गए हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, पौड़ी के लोग कह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के पौड़ी दौरे में पालिका क्षेत्र के लिए घोषणा करते समय सीएम त्रिवेंद्र रावत बोल पड़े कि जब यशपाल बेनाम जैसा नेता उन्होंने पौड़ी को दे दिया है तो और कुछ देने की जरूरत ही क्या है। सही बात है। यशपाल बेनाम दे रखा है तो और कुछ देने की जरूरत है। तक का वो यशपाल बेनाम दे रखा है तो और कुछ देने की जरूरत है। तक का वो यशपाल बेनाम दे रखा है तो और कुछ देने की जरूरत है। तक का वो अब विपक्ष ने सीएम के इस बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया है। आरोप है कि निर्दलीय रहते हुए पौड़ी के पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम पर कई घोटालों के न सिर्फ आरोप लगे बल्कि जांच रिपोर्ट में साबित भी हुए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ डीएम और महाधिवक्ता की रिपोर्ट को भी सरकार ने ठंडे बस्ते में सिर्फ इसलिए डाल दिया गया है कि यशपाल बेनाम अब बीजेपी में शामिल होकर गंगा नहा आए हैं और उनके सभी पुराने पाप दूर हो गए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत हो गया और रहे भी कुछ अभी चल रहा है। ये तो देखिए, बीजेपी में जब कोई शामिल हो जाता है तो वो तो गंगा नहा लेता है, उसका सारा जो मैल होता है, भ्रष्टाचार होता है, वो धुल जाता है। इसी प्रकार यशपाल बेनाम का भी जो मैल है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं पौड़ी में, वो मैल अब धुल चुका है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि पौड़ी को उन्होंने यशपाल बेनाम दिया हुआ है। अब वो बेनाम है या बेमान है, ये चीज़ें कुछ दिनों में निकल के आ जाएंगी सामने, क्योंकि इस मामले में कोर्ट में भी जनहित याचिका फाइल हो चुकी है। और जो भ्रष्टाचार की पुष्टि है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो महाधिवक्ता हैं बाबुलकर साहब, उनकी पत्रावली में भी मुख्यमंत्री को पहुंच चुकी है। उसके बावजूद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उस फाइल को दबा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों दबाया, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी में उन्हें लाके जो उन्होंने लाभ लेना था, अब वो किस तरह का लाभ था वो भी धीरे धीरे जनता को पता चलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पौड़ी दौरा था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पौड़ी की जनता को हमने यशपाल बेनाम दिया है। ये वो यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार के न सिर्फ आरोप लगाए गए बल्कि उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उनकी वित्तीय पावर भी सीज गई। ये वही यशपाल बेनाम है जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप शासन प्रशासन ने भी लगाए हैं। डीएम पौड़ी ने भी उनके ऊपर कई अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। ऐसे में यशपाल बेनाम का भारतीय जनता पार्टी में जाके पुनः चुनाव जीतना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर उन्होंने फिर अपने तमाम उन घोटालों पर पर्दा डालने का काम किया है। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पौड़ी पे आकर पौड़ी की जनता के सामने ये कहा है कि हमने तुम्हें यशपाल बेनाम दिया है, यह बताता है कि ये वो मुख्यमंत्री हैं जो इनके ऊपर पहले कार्रवाई करते हैं और जब ये भाजपा में आ जाते हैं तो अब इनकी तारीफ करते हैं। देखना अब जनता को होगा कि आखिर मुख्यमंत्री जी का ये दोहरा चरित्र इस राज्य के लिए कितना लाभप्रद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और उनका ये जो बयान है ये स्वागत योग्य है कि क्योंकि यही मुख्यमंत्री जी थे जब वो नगर पालिका अध्यक्ष थे यशपाल बेनाम जी निर्दलीय तौर से, तो उनके जब कार्यों की जो वहाँ पर जो सभासद थे उन सब के उनके खिलाफ में उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो यही त्रिवेंद्र रावत जी ने उनको उनकी जो वित्तीय पावर्स थी उसको सीज कर दिया था। और जबकि उस समय उनको बर्खास्त किया जाना था, जो न्याय विभाग है और जो शासन था, उन्होंने ये कहा कि इनको, और जो उनके जो महाधिवक्ता हैं उनके ये बयान थे कि इनकी जो इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जो सिद्ध हो गए हैं तो इनको पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और इनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और तब इन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ने उनके वित्तीय पावर सीज किए और उसके बाद
जो ये जो हीरा जिनको वो बता रहे हैं पौड़ी के लिए, फिर वो उनको भाजपा में लेते हैं और वो भाजपा से चुनाव लड़े और फिर जीते। और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों के बाद में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जो कागज हैं वो जनता के सामने भी प्रस्तुत करूंगी कि उसके बाद उन पे इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं जो सिद्ध हो चुके हैं। और वो ऐसे तकनीकी आरोप हैं कि जो उनके जो कार्य हैं, जो तमाम जिनको वो आज दिखा रहे हैं कि साहब हमने यहाँ पे पार्क बना दिया, हमने यहाँ पर यहाँ पे हमने जो गाड़ी के पार्क होते हैं या जो बैठने के लिए जो पार्क हैं या तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें भी उनके भ्रष्टाचार सिद्ध हो चुके हैं। और यहाँ के जिला अधिकारी ने वो सारे जो एक जांच कमेटी बनी थी, जांच कमेटी ने उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि पूरी तरह से इन सब कामों में ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके अतिरिक्त एक और है, कार पार्किंग का भ्रष्टाचार भी है कि जो 3 साल तक इन्होंने कार पार्किंग का पैसा लेते रहे और वो अपने पास रखते रहे, नगर पालिका के पास के खाते में नहीं डाला, तो वो भी सिद्ध हुआ है। तो वो शासन में वो फाइल अब चली जा चुकी है। लेकिन यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका वरद हस्त उनके सर पर है और वो उनको बचाने का काम कर रहे हैं। शासन तो परेशान है, शासन ने जो है वो फाइल मुख्यमंत्री जी को और जो शहरी विकास मंत्री उनको भेज दिया है कि साहब इस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बार बार ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। मेरा रहबर, तेरा रहबर, उसका रहबर, इसका रहबर, सबका रहबर, हमारा रहबर।